तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी के बहुत महत्व पाठ का जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंजनिहारा। होय ही केउ एक दास तुम्हारा। आइएसु कहा कहिए किन मोही। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करणी करी करिया लराई। सुनहु राम जे ही सिवधनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने। बोले परसु धरही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कभू न असी रिस कीन ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु। सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। परशुराम ने क्रोध में कहा है कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले ने मेरे साथ शत्रुता मोल लेने का काम किया है। राम को धमकी देते हुए उन्हें सहस्रबाहु के समान अपना शत्रु मानते हैं। वे राम को राजसमाज छोड़ने का आदेश देते हैं। नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारे धनु विदित सकल संसार लखन कहा हंसी हमरे जाना। का छति लाभु जून धनु तोरे। सुनहु देव सब धनुष समाना। देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चित्तय परसु की ओरा। रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बाल को बोले बधो नहीं तो ही। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा। विपुल बार महिदेवन दीन ही। परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी मही सकिशोर। गर्भन्नह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। चलो इसे एक एक करके समझते हैं। नृप बालक कालबस बोलत। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम काल के प्रभाव में होकर बातें कर रहे हो। तुम्हें यह समझ नहीं है कि यह शिवजी का धनुष है, जो त्रिपुरासुर को मारने वाला धनुष है। इसे पूरा संसार जानता है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं कि हमारे विचार में इसमें तोड़ने या बचाने से कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। सभी धनुष समान ही होते हैं। देखा राम नयन के भोरे। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि राम ने अपने सरल और शालीन स्वभाव से इसे देखा और उन्हें इसे तोड़ने में कोई दोष नहीं दिखता। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि जब राम ने धनुष को छुआ तो वह अपने आप टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं कि बिना किसी ठोस कारण के आपका यह क्रोध उचित नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि परशुराम अपना परशु फरसा देखकर कहते हैं कि अरे मूर्ख, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते? मेरे हाथ में यह परशु किसी को भी समाप्त करने में सक्षम है। बालकू बोली बधौ नहीं तो ही। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि परशुराम कहते हैं, तुम्हारे बालक होने के कारण मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, वरना मेरे लिए तुम्हें मारना कठिन नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव और क्षत्रियों के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रिय वंश का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि परशुराम अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से सहस्त्रार्जुन जैसे राजाओं का वध किया और धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया। मातु पिता ही जनि सोच बस कर सी। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि वे चेतावनी देते हैं कि हे राजकुमार, अपने माता पिता को दुख में मत डालो। मेरा परशु इतना भयंकर है कि वह गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी समाप्त कर सकता है। संदर्भ और निष्कर्ष, यह प्रसंग भगवान राम और लक्ष्मण के धैर्य और विनम्रता के साथ साथ लक्ष्मण की चतुराई और परशुराम के क्रोधी स्वभाव को दर्शाता है। यह संवाद उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उजागर करता है और रामायण के कथा विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलो अगले और आखिरी पंक्ति की ओर चलते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाणी। अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू। चह तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही। जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाणा। मैं कछू कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी। जो कछू कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन्हा पर न सुराई। बधें पापू अपकीर्ति हारें। मारतहु पा परिया तुम्हारें। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊं छमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुबंस समणि बोले गिरा गंभीर।
चलो मतलब जानते हैं इस वाक्य का अर्थ और व्याख्या। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण मुस्कुराकर और नरम वाणी में कहते हैं कि अरे महान ऋषि, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहता हो। यहां कुम्हड़बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं कि यहां कोई कमजोर कुम्हड़ा, लौकी नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने भर से डरकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाणा, मैं कछु कहां सहित अभिमाना। आपके फरसा, धनुष और बाण को देखकर मैंने कुछ आत्मगौरव, स्वाभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहों रिस रोकी। हे भृगु के पुत्र, मैं आपकी यज्ञोपवीत जनेऊ देखकर और आपके मुनि होने का आदर करते हुए आपकी सारी बातें सहन कर रहा हूं और अपने क्रोध को रोक रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे को लिन्हा पर न सुराई। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, संत और गायों पर कभी कोई हिंसा नहीं की जाती। बधें पापू अब कीर्ति हारें, मारतहु पापरिया तुम्हारे। किसी निर्दोष को मारने से पाप और अपकीर्ति मिलती है। यदि आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में गिर जाएंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, फिर भी आप व्यर्थ ही धनुष, बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहें क्षमहु महामुनि धीर। यदि मैंने आपके बारे में कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महान मुनि, आप धीरज रखते हुए मुझे क्षमा करें। सुनि सरोष भृगुबंसमणि बोले, गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश के रत्न परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोलते हैं,